BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ VK मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। जब सारे पैसे घर के वो लोग शराब में ही उड़ा देंगे तो फिर घर का या गांव का विकास कैसे होगा? तो हमारे गांव या हमारे घर के विकास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसको आप लोग को बेहद ध्यान देना है। मैं हूँ मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में आज जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर प्रत्येक लोगों के लिए काफी अहमियत रखती है। आपको बता दें, नशा नाश की वजह बन जाता है। नशा एक ऐसा अभिशाप हमारे समाज के लिए है जो लोगों को ही नहीं बल्कि घर और परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए भारत सरकार के एक मंत्रालय ने जो पहल की है वो हमारे बीच में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ इसी केंद्र के यहाँ पदाधिकारी अनिल त्रिपाठी मौजूद है और कार्यकर्ता सोनू भी यहाँ मौजूद हैं। दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि भदोही जनपद कालीन के क्षेत्र में जाना जाता है। कालीन के रूप में पूरी दुनिया में इसकी पहचान रही है और इस पहचान के साथ साथ यहाँ के लोग जिस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो है नशा। भांग का हो, शराब का हो, अफीम का हो, पान का हो, गुटखा का हो, तमाम नशे से ग्रसित लोग बर्बादी के कगार पहुंच जाते हैं। तमाम लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर के जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नशा से प्रभावित है। वो नशा चाहे जो भी हो, भांग हो, हीरोइन हो, चरस हो, शराब हो, उनका इलाज हम लोग निःशुल्क करते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हमारे जनपद को मिला है और हम लोग इसके माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी टीम देहातों गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार करती है। अगला कदम हम लोगों का कलेक्ट्रेट, कचहरी, जज्जी हर जगह जाके हम लोगों को चिन्हित करना है कि कौन कौन से नशा में व्यस्त हो गए हैं। उनको हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से और ज़रूरत पड़ी तो भर्ती के माध्यम से भी उनका हम इलाज कराएंगे। ये सुविधा हमारे यहाँ इस सेंटर पर आउटरीच एंड ड्रॉपिंग सेंटर गोपीगंज भदोही के नाम से है। यहाँ जो भी दवाएं मिलती हैं वो मुफ्त मिलती हैं, उनका 1 रुपये भी खर्चा नहीं लगता। हम भर्ती के लिए भी बेचते हैं। अदर जनपद में जहाँ भर्ती सेंटर है वहाँ भी 1 रुपये खर्चा नहीं लगता और निःशुल्क इलाज किया जाता है। अभी तक क्या सफलता रही है? अभी तक हमने कम से कम 60 से 70 लोगों को इस नशे से दूर कर दिया। वो बिल्कुल नशा छोड़ दिए। आगे मेरी कोशिश है कि कम से कम हम एक साल के अंदर कम से कम 500 लोगों को नशा से बिल्कुल दूर कर दें। यही हमारा अभियान है, यही हमारी कोशिश है। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम को किस तरह संचालित किया जा रहा है? जी, एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया गया है। ठीक है, हमारे NGO परख के थ्रू ये चलाया जा रहा है और हम लोग जो व्यसनी लोग हैं, जो लोग नशा गलती से नशा सीख गए हैं और उनसे छूट नहीं रहा है, तो हमारी संस्था जो है, हमारे जो भी स्टाफ हैं, हम लोग नए व्यसनियों से मिलके, पुराने व्यसनियों से मिलके उनको नशा छोड़ने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं। प्लस हर गांव में जाके जो भी हितधारक लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनसे भी संपर्क करके उनको अपनी संस्था में बुलाते हैं, मीटिंग रखते हैं और उनको उचित परामर्श और दवा के माध्यम से उनको नशा से मुक्त होने की सलाह देते हैं। नशे से संबंधित लोग आते हैं, हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाके उनको बताते हैं कि सरकार ने ये योजना चलाई है। जाते हैं उनको समझाते, काउंसलिंग के माध्यम से उनको समझाया जाता है। जो दवा लेते हैं तो फिर MBBS डॉक्टर राहुल सिंह बैठते हैं, उनसे इलाज होता है। 15 दिन पे उनका फॉलो होता है। हम लोग फिर उनको 15-15 दिन पे बुलाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, अच्छी दवाइयाँ देते हैं, जो भी होता है। गांव में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि नशा ना करें और उनको ये सलाह देते हैं कि हमारे सेंटर पे आएँ। वो जब वो यहाँ आते हैं तो हम उनको समाज से जुड़ी सारी बातें बताते हैं, उनके आर्थिक नुकसान के भी विषय में बताते हैं कि नशा से आपका आर्थिक नुकसान होता है। सेंटर में विभिन्न प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों का उपचार किया जाता है। अभी तक यहाँ पे हजारों लोगों का उपचार हो चुका है। देखा जाए तो सैकड़ों लोग ऐसे थे जो वर्षों से नशा कर रहे थे, उनकी आदत नहीं छूट रही थी। बड़ी बात बता दें, ये सेंटर के प्रत्येक कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, वर्कर पूरी तन्मयता के साथ
डोर टू डोर, गांव से लेके नगर तक ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और इस सेंटर पे बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे एक MBBS चिकित्सक के जरिए उनको न सिर्फ काउंसलिंग उनको दी जाती है बल्कि उनका समुचित उपचार किया जाता है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा उन्हें दी जाती है। कालीन नगरी भदोही के ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए जो नशे से या तो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं या तो बर्बादी के कगार पे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सेंटर रामबाण साबित हो रहा है। इस सेंटर को कब से शुरू किया गया है और अब तक क्या सफलता रही है सेंटर की? इस सेंटर को मई से शुरू किया गया है, 2019 मई से शुरू किया गया है। अब तक यहाँ कम से कम 1200 से 1400 नशेड़ी आ चुके हैं जिनका आधार कार्ड हम लोगों के पास सुरक्षित है। हाँ, उनको हम लोग इलाज भी दिए हैं, लेकिन 70 से 100 मरीज हमारे यहाँ से ठीक होके गए हैं, जिसकी हम लोगों को अपार खुशी है। हम लोग चाहते हैं कि इस साल का टारगेट 1000 लोगों को हम लोग नशा से मुक्त कराएं। इस टारगेट के लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए समर्पित है और वो लोग समय से 10 बजे आकर 5 बजे तक अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं। रोज 10 लोगों की काउंसलिंग की जाती है पर डे। महिलाएं लेके अपने बच्चों के साथ पुरुषों को लेके आती हैं, महिलाएं अपना व्यथा सुनाती हैं, हम लोग द्रवित होते हैं। हम लोग काउंसलिंग कितने लोगों को हम लोग केवल काउंसलिंग के माध्यम से ठीक कर दिए, कोई दवा नहीं चली। उनके अंदर हम लोग जागरूकता पैदा किए, उनके परिवार के प्रति प्रेम पैदा किए, समाज के प्रति दायित्व का बोध कराया। इन सब चीज़ों को बोध कराते हुए हम लोग अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो 1 साल के अंदर हम लोग का 1000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये थे अनिल त्रिपाठी जी जिन्होंने बताया कि लगातार प्रयास जारी है और 1000 लोगों का टारगेट रखा गया है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। हमारे साथ इस संस्था की कार्यकर्ती सोनू भी है और ये बताएंगी किस तरह से आप सोनू मोबिलाइज करती हैं लोगों को, डोर टू डोर घर से जाके किस तरह से मोबिलाइज करती हैं? हम लोग उनके घर जाते हैं, उनको समझाते हैं भैया सरकार ने योजना दी है, आप आइए फ्री में निःशुल्क में ये उपचार है उसको करिए। वो लोग आते हैं यहाँ पे काउंसलिंग, हम लोग फिर पता करते हैं कहाँ पे जो नशे के लोग हैं, कहाँ पे गांव में प्रधान लोग से मिलते हैं सबसे, फिर वहाँ पे समझते हैं कि कहाँ पे इतने नशे के लोग हैं। उनके घर जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारे सेंटर पे आइए, यहाँ पे बुलाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। फिर जो ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, MBBS डॉक्टर। जब भी पेशेंट आते हैं, जब भी पेशेंट लोग आते हैं, फिर डॉक्टर साहब देखते हैं, दवाई दिया जाता है, इस माध्यम से उनको। तो ये थे हमारे साथ इस संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि बहुत सारे नशेड़ियों का उपचार और उनका इलाज हौसले से, उनकी काउंसलिंग की वजह से हो जाती है। शेष लोगों को डॉक्टर के जरिए उपचार दिया जाता है। आपको बता दें कि इन लोगों का जिस तरह से प्रयास देखने को मिला है, इस संस्था के लोगों ने जिस तरह से कालीन नगरी में कार्य कर दिखाया है, लोगों को नशा से मुक्त बनाने की पहल की है, वो निसंदेह एक बड़ा प्रयास है। और कुछ यूं शब्दों में कहा जाए तो लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के सामने कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। फिर मिलेंगे इसी खबर के अपडेट के साथ और दिखाएंगे गांव गांव नशा और नशेड़ियों की वो दास्तान जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।